प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। बहनों और भाइयों, मेरे देशवासी बहनों और भाइयों, साथी नागरिकों, बहनों और भाइयों, बहनों, भाइयों और मेरे देश के प्यारे बच्चों, संग्रहालय की गलियारों से हास परिहास। दोस्तों, कहा जाता है कि जिस व्यक्ति के पास अनुभव नहीं है वो बने बनाए व्यापार को भी नष्ट कर देगा, लेकिन वो व्यक्ति जिसके पास अनुभव है वो बिखरे पड़े व्यापार को भी वापस खड़ा कर देगा। पर क्या आपने कभी सुना है कि व्यापार में दिवालिया होना भी आसान काम नहीं है? इसमें भी काफी अनुभव की जरूरत पड़ती है। अब आप कहेंगे दिवालिया होने में कैसा अनुभव चाहिए? तो जनाब, ये थोड़ा टेढ़ा मामला है, आम इंसान की समझ से परे। कोई आपको इसकी ट्रेनिंग नहीं देता, ये तो बस कुछ तिगड़म ही लोगों का काम होता है। पर व्यापारी जिसका पैसा लेकर दिवालिया हुआ है, इसमें वो देनदार भी खुशी और फायदा महसूस करता है और बार बार दिवालिया होने वाले व्यापारी को कर्ज देता है। अब ये आप इतने आराम से समझ सके इतना आसान नहीं है। इसके लिए जरूरी है कि आप सुने ये हास्य लेख दिवालिया व्यापारी। लेखक हैं राधा कृष्ण। अरे नहीं, परेशान होने की बात नहीं। व्यापार व्यवसाय की अब शिक्षा मिलने लगी है। अब व्यापार में कोई भी घाटा नहीं दे सकता, अब किसी का दिवाला नहीं निकल सकता। फैशनेबल माल बेचने की सबसे अच्छी शिक्षा फ्रांस में दी जाती है। अगर 10-20 हजार खर्च करके ये शिक्षा लें तो भारत में सालाना 1-1.5 हजार की आमदनी का जोखा बैठ सकता है। मशीन बेचने की और कमीशन काटने की अच्छी शिक्षा अमेरिका में दी जाती है। वहां खर्च ज्यादा है तो वहां आपको 50 हजार भी बैठ सकते हैं। तब आप सालाना यहां 2-2.5 हजार की आमदनी कर सकेंगे। व्यवसाय के प्रबंध की अच्छी शिक्षा इंग्लैंड में मिलती है। वहां से शिक्षा लेकर आइए तो आपको कहीं भी 100-150 मासिक का काम मिल जाए। सस्ते माल जापान में बिकते हैं, वहां से इस कला को सीख कर आइए और कमा जाइए, फिर दिवाला लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर साहब, हमारे यहाँ के कुछ लोग हैं जो गिरने के लिए ही उछलते हैं और दिवाला मारने के लिए ही व्यापार शुरू करते हैं, बल्कि बहुत से तो ऐसे लोग हैं जो दिवाला से ही कारोबार की शुरुआत करते हैं। कितने कारखाने ऐसे खुले हैं जिनका कोई अस्तित्व नहीं। उस निराकार कारखाने से धड़ाधड़ निराकार माल निकल रहा है और निराकार रूप से बिक्री हो रही है। जिसने उस कारखाने को खोलने के लिए कर्ज दिया है वो सोचता है, भाई हमारा धन बकरी के परिवार की तरह बढ़ रहा है। मगर एक दिन पता चलता है कि अरे वहां तो कोई कारखाना ही नहीं, बस रुपयों के लिए तकाजा शुरू होता है और फिर दिवाला। अरे आपने किसे रुपए दिए थे? अरे मुझे? अजी साहब, आप कहते हैं कि आपने अखंड बहादुर को रुपए दिए थे। अब मेरा नाम है दंड बहादुर। अरे ये जायदाद आपके नाम गिरवी थी, मगर ये जायदाद भी दूसरे की है और इस पर आप हाथ कैसे लगा सकते हैं और इसकी जब्ती कैसे हो सकती है? गवाह? अजी साहब, गवाहों की भली पूछते हैं। अरे एक गवाह हांगकांग चला गया और दूसरा रूस में है और तीसरा अमेरिका में जाकर बस गया। अब बुलाइए उन लोगों को, अब भेजिए संबंध। और यह हस्ताक्षर भी मेरा नहीं है। अरे ये तो उस आदमी का हस्ताक्षर है जिसे 250 रुपए देकर हमने मालिक बनाया था। अरे देखते नहीं क्या लिखा है यहाँ पे नाम? अखंड बहादुर। अब तो भाई अब पता नहीं अब वो कहाँ रहता है और क्या करता है। हाँ, शायद होनोलुलु में है या शायद फिनलैंड में है या शायद क्यूबा चला गया। यदि इन जगहों में नहीं है तो भारत में ही किसी जेल में होगा। पता लीजिए आप, पता लेने से सब मालूम हो जाएगा। एक सज्जन हैं जो दिवाला मारने के लिए ही रोजगार करते हैं। अब तक 7 दिवाला ले चुके हैं, अब 8वें की तैयारी है। भगवान ने सुना तो वो भी सफलतापूर्वक संपन्न हो जाएगा। मिलते हैं तो कहते हैं
अरे बड़े भाई साहब, आपके आशीर्वाद से 7 दिवाले तो सटका दिए, अब 8वां हो जाए तो 2 पैसे का आदमी हो जाऊं। मैंने पूछा, भाई तुम दिवाला क्यों मार देते हो, इससे क्या फायदा होता है? तो कहने लगे, अरे भाई साहब, यहाँ व्यापार में ही फायदा किसे है? दिवाला ना लगाऊं तो क्या करूं? अरे जिससे पूंजी लो उसे सूद दो, सरकार का टैक्स अलग। अरे ये ऐसी ड्यूटी है, इसके लिए इतना चाहिए, उसके लिए उतना चाहिए, और ऊपर से इनकम टैक्स। अरे इस तरह सारे रुपए निकल जाते हैं। अपने को तो बस दिवाला लगाने में ही फायदा है। दिवाला लगाने में ही फायदा है? ये कहता क्या है? मैं चकित होता हूं। वो मुस्कुराता है। मैं पूछता हूं, वो जवाब देता है, और जवाब देता है कि दिवाला ही व्यापार का असली उद्देश्य होना चाहिए। एक दिवाला कलकत्ते में, दूसरा दिवाला बंबई में, तीसरा दिवाला मद्रास में, और बस फिर आपका भाग्य पटरी पर आ जाएगा और अपनी रफ्तार से चलने लगेगा। मैं व्यापार की बातें नहीं जानता, मैं दिवाला की बातें भी नहीं जानता। मुझे ना परेशानी होती है। मैं पूछता हूं, तुम्हें दिवाला मारते डर नहीं लगता? वो हंसता है। वो मेरे प्रश्न से प्रसन्न होता है और कहता है, जी बड़े भाई, डर कैसा? जो चीज आरंभ होती है उसका अंत होता ही है। एक रोजगार जो आरंभ हुआ है उसका भी अंत होगा। ये तो नियम है। ठीक है, ये तो हुई नियम की बात, मगर इंडियन पैनल कोड का नियम दूसरा है। इंडियन पैनल कोड में बहुत सी धाराएं हैं। अरे किसी धारा में फंसे और गए, उस धारा में बहते बहते ऐसी जगह जा पहुंचोगे जहां कोई भी पूछने वाला नहीं है, तब क्या करोगे? तो कहने लगे, अरे धारा में भी पैसे और वकील काम दिया करते हैं, और ऐसी बात नहीं है कि मुश्किल हो जाए। अरे आपका आशीर्वाद है, सब ठीक है। सो सब ठीक है, मगर जिनसे पूंजी ली है वो आड़े आ जाएं तो क्या करोगे? बिना जेल गए निस्तार नहीं। मेरी बात सुनकर वो फिर हंसता है और कहता है, हाँ, महाजन जेल भेज सकता है, मगर वो भेजेगा नहीं। अरे जेल भेजने से सारा खर्च तो उसी को देना पड़ेगा। अपने राम राजकुमार की तरह जेल में रहेंगे, ठाठ की जिंदगी रहेगी, बढ़िया बढ़िया खाएंगे, बढ़िया बढ़िया खर्चेंगे, और सारा खर्च महाजन को देना पड़ेगा। तो भाई साहब, महाजन ऐसा बेवकूफ नहीं होता कि वो पूंजी के लिए भी रुपया दे और जेल में रखने का भी खर्च चलाए। वो जेल भेजना नहीं चाहेगा। पूंजी देने वाला भी हमारा मित्र होता है। वो पूंजी देता है और हम दिवाला मारते हैं। अरे इसमें दोनों का फायदा है, वो भी कमाता है, हम भी कमाते हैं। भाई ये तो परस्पर की बात है। महाजन हमारा शत्रु थोड़े ही होता है। हम दिवाला लगाते हैं और वो खुश होता है। क्यों भाई, खुश क्यों होता है? अरे साहब, वो इनकम टैक्स और सुपर टैक्स से बच जाता है। कहता है कि मैंने उसे इतने लाख रुपए दिए और उसने दिवाला मार दिया, गए मेरे इतने रुपए। इधर हम हैं कि महाजन के साथ चुपके से लेन देन कर लेते हैं। अरे वो क्यों चाहेगा कि हम दिवाला ना लगाएं? वो तो चाहता ही है कि चुपके चुपके रुपए उसके पास चला आए। 100 रुपया तो उसी के पास जाता है, और दिवाला लगाने पर हमें भी थोड़ा बहुत बच जाता है। देर होती है तो महाजन खुद कहता है कि अरे भाई जल्दी करो जल्दी करो, फौरन बम बोल जाओ, वरना अभी तुरंत मेरा असेसमेंट होने वाला है। अब महाजन की बात ठहरी, मानना ही पड़ता है। मैं अपनी समझ का क्या करूं? ये दिवाला मारने का अर्थशास्त्र मेरी समझ में नहीं आता। महाजन ही कहता है कि मेरी पूंजी घटक जाओ और चुपके से मुझे जो देना हो सो दे दो। ये व्यापार की बात है। व्यापार की बात मेरी समझ में नहीं आती, जिस तरह राजनीति की बात समझ में नहीं आती। मगर जायदाद है, जब्ती है,
कुर्की है, फर्नीचर है, मोटर है, मकान है, तो कहने लगा अजी साहब, यहाँ ये सब बखेड़ा नहीं पालते। मकान है तो बीवी के नाम से है, खेती का फार्म है सो साले के भतीजे के नाम से है, मोटर किस्त पर है, फर्नीचर किस्त पर है, किस्त खत्म हुआ कि फर्नीचर टला और मोटर की बिक्री हुई। भाई कुर्की कराने पर कोई लेगा क्या कि पाएगा क्या? अरे ये सब गूढ़ बात है, आपके बस की बात नहीं है। मैंने पूछा, मगर एक बार दिवाला मार लेने के बाद फिर तुम्हें पूंजी कौन देता है? फिर तो पूंजी मिलेगी नहीं। भाई लोग जानते हैं कि तुम दिवाला मारते हो, लोग जानते हैं कि तुम महाजन का पैसा गटक जाते हो, फिर तुम्हें कौन देगा? तो कहने लगा अरे भाई साहब, ये सब अक्ल की बात है और अक्ल भैंस से बड़ी होती है। मैं फिर दूसरा फर्म खोलता हूं, फिर से दूसरा नाम, फिर दूसरा फर्म, मगर महाजन वही होता है और नतीजा भी वही होता है। मैं समझता हूं, मगर महाजन ऐसा क्यों करता है? अरे क्योंकि महाजन को पैसा चाहिए, पैसा, और अपने को भी पैसा चाहिए। एक सदा बदा हुआ संतुलन है जो चलता है। रोजगार उठते हैं, रोजगार बैठते हैं, कानून बनते हैं, कानून परिवर्तित होते हैं, खोजबीन होती है, रोक टोक होती है, मगर अपना ढंग है सो चल रहा है। 7 दिवाले हो चुके हैं, 7, अब 8वें की बारी है। भाई पहले सेकंड हैंड मोटर बेचने का धंधा किया था, अब साइकिल की टायर बनाने का कारखाना शुरू कर रहा हूं। आपका आशीर्वाद चाहिए। अपन सब ठीक है, पूंजी भी ठीक है, महाजन भी ठीक है, दिवाला भी ठीक है। अब तो यही एक धंधा है जिसमें घाटा नहीं लगता और टैक्स भी बच जाता है। समझे? अभी आपने सुना हास्य लेख दिवालिया व्यापारी। लेखक थे राधा कृष्ण। वाचन था राजीव शर्मा का। कंपेयर थी रेखा रानी। कार्यक्रम सहायक रवि कुमार सिंह और निर्मात्री रंगोली श्रीवास्तव। अपनी राय और अपने सुझाव हमसे साझा करने के लिए आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है archives@prasarbharati.gov.in।